Hello class 7th. In previous class, we just go through with the quick recap of your previous class about the small basic. In today's class, we are learn some more about small basic. The first thing we learn today is control structure. Control structure are used to control the flow of program. A control structure is basically categorized into two types. कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज होता है आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए और ये बेसिकली दो तरह का होता है. फर्स्ट कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड सेकंड लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर. कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में किसी तरह की कंडीशन लगी हुई होती है जिसको आप प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस करते हो और लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर प्रोग्राम तब तक खत्म नहीं होता जब तक आप उस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर देते हो. सो लेट्स गो थ्रू विद दीज कंडीशनल स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट वी लर्न अबाउट कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर. A conditional control structure is used to make decision and act accordingly. कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है वो किसी चीज़ का डिसीजन लेने के लिए और उसके अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए होता है. जैसे एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि इफ़ इट इज़ रेन आई विल रीड अ बुक. अगर रेन हुई तो मैं क्या करूँगा, बुक पढ़ूंगा. एंड इफ़ इट इज़ डज नॉट रेन आई विल प्ले क्रिकेट. अगर रेन नहीं हुई तो मैं क्रिकेट खेलूंगा. सो दिस इज अ कंडीशन कि अगर रेन हुई करूंगा, अगर रेन नहीं हुई तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा. सो लेट्स जस्ट क्रिएट अ स्मॉल प्रोग्राम्स ऑन दिस कंडीशन. नॉट ऑन पर्टिकुलर दिस कंडीशन, वी विल क्रिएट some conditional program and check how it is work. Conditional structure we use if then. Like if it is rain then I will read a book, and if it is not raining then I will play cricket. So we use if and then for conditional structure. Not this is the only conditional structure, we have more things on it, but the first thing we learn if then statement. Small basic window where you write up program. Let's start with the if then statement. if then statement का जो बेसिक कंडीशन रहता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो ये होता है कि पहले आप if लिखेंगे, फिर उसकी कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पर आप कंडीशन लिखेंगे, यहाँ आप then लिखेंगे, फिर आपको जो भी स्टेटमेंट देना है वो आप स्टेटमेंट लिखेंगे और सबसे लास्ट में आप एंड को बंद करेंगे. एंड इफ लिखकर आप इसको बंद करेंगे. सो ये स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है. अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे तो आपका एंड इफ स्टेटमेंट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम. टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, enter your age. Age equals to text window dot read number. रीड नंबर का मतलब होता है अगर आप किसी यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तब आप यूज करेंगे रीड नंबर और उसके आगे ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ देंगे. Next line, if. Now my condition, age is greater than या equals to 18 है, then text window dot write line, you are एलिजिबल टू वोट. अगर इसकी एज 18 से ज़्यादा
या 18 के बराबर है, वोट देने के लिए एलिजिबल है, और एंड इफ। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। ये हमें बता रहा है कि प्रोग्राम सेव नहीं है। लुक, एंटर योर एज, मैं यहाँ पर 5 डाल देता हूँ, तो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि 5 का काउंटिंग इसकी एज से बड़ा नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर 18 से ज़्यादा डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 21 डाल देता हूँ और फिर इसको देखता हूँ, तो इसने यहाँ पे लिख दिया यू आर एलिजिबल टू वोट, आप वोट करने के लिए एलिजिबल हैं। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इफ एल्स इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट जिसमें आप इफ और देन का यूज करके अपनी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कंडीशन। द नेक्स्ट कंडीशन इज इफ देन एल्स स्टेटमेंट। In if then statement, you just write one condition of true, कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। बट इफ देन एल्स स्टेटमेंट यू ऑल्सो राइट इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड योर प्रोग्राम कंडीशन। आपको ये भी लिखना होता है कि अगर वो आपके प्रोग्राम की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तब आपको क्या करना है। इफ देन के अंदर, जैसे मैंने इफ देन का एक प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर मैंने ये लिखा कि अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तभी आप वोट कर सकते हैं। बट अगर मैं इफ देन और एल्स का यूज़ करता तो मुझे एल्स में ये भी लिखना पड़ता कि अगर मैं 18 से कम नंबर पुट कर रहा हूँ तब मैं क्या करूँगा। सो नाउ वी लेट्स ट्राई अबाउट इफ देन एल्स स्टेटमेंट। सी ऑन द स्क्रीन वी राइट अ फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ, अगर हमारी एज 18 से ज़्यादा है तो हम एलिजिबल फॉर वोट हैं। इसमें एल्स की कंडीशन नहीं थी। अगर मैं 18 से कम की एज डालता हूँ, हम एक बार इसको फिर से रन करते हैं, अगर मैं 18 से कम की एज डालता हूँ तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। हम एक बार इसको फिर से रन करते हैं, देखते हैं ये प्रिंट क्या कर रहा है दोनों कंडीशंस में, और फिर हम इसमें एल्स की कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक बार 10 डाल रहा हूँ, एज मैंने 10 डाली एंड एंटर किया, तो इसने सीधा सीधा लिख दिया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मतलब इसने मेरे को कोई कंक्लूजन नहीं दिया उस प्रोग्राम से रिलेटेड। एंड नाउ आई एम जस्ट राइटिंग एज ऑफ 26 एंड एंटर। तब इसने मुझे बताया यू आर एलिजिबल टू वोट। नाउ अब हम इसमें पुट करते हैं कि अगर हम 18 से कम एज डालेंगे तब क्या लिखा हुआ आना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके हम नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एल्स के बाद में हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, और हम यहाँ लिख देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब हम इसको एक बार फिर से रन करते हैं। नाउ हम कोई भी एक एज डाल देते हैं जो 18 से कम है, मैं 17 ही डालता हूं। देखिए अब इसने ये लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, मीन्स इफ वी गिव अ रॉन्ग इनपुट, अगर हम रॉन्ग इनपुट दे रहे हैं तब भी उसको कोई ना कोई डिसीजन उस पर्सन को शो करना है, तब हम इफ एंड एल्स का यूज करते हैं। इफ के अंदर हम सिंगल इनपुट देते हैं जिसका वैल्यू वही होता है अगर कंडीशन ट्रू होगी। बट अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर कंडीशन गलत हो रही है, तब वो क्या प्रिंट करेगा, वो हम एल्स में लिखते हैं। सो दिस इज योर इफ एल्स स्टेटमेंट। अगेन वी आर गोइंग टू राइट वन न्यू प्रोग्राम। हम इसको सेव कर देते हैं एक बार, सो वी कैन ऑल्सो यूज इट फॉर फ्यूचर यूज। मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको कहाँ सेव करें, चलिए हम मैं इसको मेरे दूसरे किसी ड्राइव में सेव कर देता हूँ एक बार सिंपली। यहाँ पर स्मॉल बेसिक
इस फोल्डर के अंदर हम लोग फर्स्ट सेव कर देते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द न्यू प्रोग्राम। अब हम एक न्यू प्रोग्राम और बनाते हैं जिसमें भी हमें लोग इफ एल्स का देखते हैं। इफ क्लॉक डॉट हावर is greater than 12, then text window dot write line less than 12, then write am else text window dot write line print am and if। सो हमने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर अगर क्लॉक, जो स्क्रीन की क्लॉक होती है, कंप्यूटर की क्लॉक है, अगर उसका टाइम 12 बजे से कम है तब वो क्या प्रिंट करेगा, AM। और अगर वो 12 बजे के ज़्यादा है तो वो क्या प्रिंट करेगा, PM। सो जस्ट चेक क्या आता है इसका आंसर। क्योंकि मैं अभी इसको शाम के टाइम में बना रहा हूँ, अभी मेरे यहाँ पर जो क्लॉक है उसके अंदर 8:37 हो रहे हैं। मेरी क्लॉक 24 आवर्स की है, इसलिए 20:37 शो कर रहा है, दैट्स मीन PM। सो ये अभी आपका एक इफ एल्स का स्टेटमेंट है। नाउ वी लर्न टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फर्स्ट इफ देन एंड द सेकेंड वन इज इफ देन एल्स। सो इफ देन के अंदर हम एक ही कंडीशन देते हैं, ट्रू कंडीशन, बट इफ देन एल्स के अंदर हम ट्रू कंडीशन के साथ साथ में कंडीशन फॉल्स भी देते हैं कि अगर सही कंडीशन नहीं अप्लाई होती है तो उसकी जगह पर फॉल्स कंडीशन शो करे। सो आज हम इतना ही करेंगे। नाउ योर टर्न टू प्रैक्टिस दीज टू थिंग्स। आपके बुक के अंदर पेज नंबर 23 पर यही दो प्रोग्राम है जो मैंने अभी बना के दिखाए हैं आपको। आप इन दोनों प्रोग्राम्स को ट्राई करेंगे। आई होप आप सब लोगों को मैंने पहले जो लिंक शेयर किया था स्मॉल बेसिक डाउनलोड करने का, यू ऑल डाउनलोडेड योर स्मॉल बेसिक प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर। सो ट्राई टू कंप्लीट these two program and let me revert about your experience। आप सब लोगों को पता है कि आप लोग एक्सपीरियंस कहाँ लिख सकते हैं। आप लोग मूवी पूरा वीडियो देखेंगे, उसके नीचे आपका मैसेज सेक्शन है, तो वो मैसेज सेक्शन में आप तब तक कुछ मत लिखिएगा जब तक आप इन दोनों प्रोग्राम को रन नहीं कर लेते। फिर आप वापस जाएंगे मैसेज सेक्शन के अंदर, मुझे आपका एक्सपीरियंस बताएंगे कि आप लोगों ने इसको किस तरह से बनाया और आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आई या आप लोगों ने क्या नई चीज़ सीखी। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट मैसेज मी देयर, वी विल डिस्कस ऑन ऑनलाइन ऑल्सो। थैंक यू।